हाय हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। और उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो है बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही स्वस्थ होंगे। तो आप लोग जो अपने स्वास्थ्य पर जो है विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा, ठीक है। देखिए, आपका स्वास्थ्य अगर अच्छा होगा तो आप हर एक कार्य को करने में एकदम सफल रहेंगे। आपका मस्तिष्क भी उसी तरीके से एकदम तीव्र गति से काम करेगा, ठीक है। तो आप लोग क्या करिएगा, अपने सुबह उठने का एक रूटीन बनाइए, टाइम से उठना है ना। तो योगा करने का भी होना चाहिए समय, ये नहीं कि तुरंत बस उठे, तैयार हुए, नहाए धोए और निकल गए। तो योगा करने से बहुत सारे, जैसे साधना करते हैं, एकाग्रचित भाव को ध्यान मस्तिष्क एकाग्र करते हैं। तो ये सब चीज़ योगा करने से, साधना करने से इसकी क्या होती है, मस्तिष्क में जो होता है उसकी मजबूती यानी उसकी पावर बढ़ता है, शक्तिशाली होता है, ठीक है। तो ये चीज़ हमेशा आपको ध्यान रखना है। चलिए हम आते हैं अपने क्लास इंग्लिश पर, ठीक है। हमने आपसे बोला था कि क्या कारण, कुछ ऐसे समस्याएं होते हैं कि 2 क्लासें हम नहीं ले पा रहे हैं। क्योंकि देखिए, कोर्ट से आने के बाद क्या होता है, कोर्ट सुबह जाना होता है, बहुत सारे काम होते हैं, फिर उसके बाद कोर्ट जाने के बाद बहुत सारे काम, फिर आने के बाद जो है, इसलिए क्या होती है, व्यस्तता जो है हमेशा बनी रहती है, ठीक है। और दूसरी बात कि एक क्लास ले पाना ही हमारे लिए बहुत पर्याप्त है। अब 2 क्लास क्या है कि ले नहीं पाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्या होता है, समय हम इसी में व्यस्त रहते हैं, ठीक। आने के बाद उस पर सोचते हैं कि जल्दी से हम क्लास आपका ले लें और उसके बाद आपका जो है वीडियो अपलोड करवाते हैं, ठीक है। उसके बाद ध्यान रखिएगा, इसीलिए हमने कहा कि एक दिन इंग्लिश की क्लास लेंगे और एक दिन जो है ज्योतिष की क्लास लेंगे। तो दोनों जो है हमेशा साथ में चलता रहेगा और समय आने के बाद ये सारे इसके जो टॉपिक सिलेबस होंगे वो भी समाप्त होता चला जाएगा और आप लोग जो है ढंग से उसकी तैयारी भी कर पाएंगे, ठीक है। चलिए अब आते हैं अपने मुद्दे पर, ध्यान रखिएगा। क्लास है इंग्लिश का, ठीक है। ठीक है, देखिए ये लिखने का कारण है कुछ समझाने का, ठीक है। अभी देखते हैं, आपको समझाते कुछ चीज़ें, उस चीज़ को आप एकदम ध्यान दीजिएगा। देखिए, हमने कल क्लास लिया था, तो उस चीज़ को हमेशा आपको ध्यान में रखना है कि जो वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट है उस चीज़ को कैसे, उन चीज़ को स्पेलिंग कहाँ पे क्या रखना है, तो उस चीज़ को आपको हमेशा ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए देखिए, हमने कल बताया था आ का मतलब ए होता है, ठीक है। यानी इस शब्द की अंग्रेजी आप लिखेंगे ये चीज़, ठीक है। और एक चीज़ आप इसको देखिएगा, आ यानी कि डबल ए होता है। लेकिन अब यही चीज़ हम आपको यहाँ पे लिखते हैं, हमारा नाम देखिए लिख क्या रहे हैं, आलोक, ठीक है। ये चीज़ अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, जब हमसे कोई नंबर लेता है, ठीक है, तो हम उससे क्या कहते हैं, उस नंबर को देते हैं, वो हमारा नाम पूछता है कि सर आपका नाम क्या है। तो उस नाम को जब हम बताते हैं हमारा नाम आलोक है, तो वो टाइप क्या करता है इंग्लिश में, ये ऐसे, ठीक है, वो लिखता है डबल ए, ठीक है। अब डबल ए गलत नहीं है ये, ठीक है, लेकिन थोड़ा इस चीज़ को सुंदर देखे, यानी इस तरीके से मात्र इतना, ठीक है, मात्र ए। और यहाँ पे ए क्या हो गया, साइलेंट हो गया, ठीक है। आप देखिए और भी अक्षर, जैसे आप देखिएगा क ख ग घ इंग च छ, हर में आ रहा है ना, तो जरूरी नहीं कि उस शब्द की आपको जो आ है उसको भी आप लिखें, ठीक है। इंग्लिश, ठीक है, स श श होता ना, और इसके बाद ट ठ ड ढ ता थ द ध न पा फ ब भ म, तो हर चीज़ में आगे क्या आ रहा, आ रहा है ना, तो ए को क्या होता है, वो साइलेंट होता है, हमेशा याद रखना इस चीज़ को, ठीक है। आप उसको लिखें या ना लिखें वो आपके ऊपर है। लेकिन अब जो आप ये जैसे इंग्लिश है, ये हर जगह पे क्या है कि इस चीज़ को उपयोग में लाया जाता है, लोग इसको जानते हैं, इसलिए इस चीज़ को हम क्या करें, इस शब्द की अंग्रेजी एकदम परफेक्ट है ये, ठीक है। यही सब चीज़ें बहुत आपको समझनी है। चलिए देखिए और एक चीज़, अब हम ध्यान दीजिएगा इस पे, ठीक है। फर्स्ट, फर्स्ट यानी कि पहला, ठीक है। इसको पढ़ते कैसे हैं, फर्स्ट, फर्स्ट। कुछ चीज़ें इसमें साइलेंट है ना, फर्स्ट, तो हमें ये नहीं फर्स्ट ऐसे नहीं बोलना है, फर्स्ट, है ना। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी, ऐसे दिखेगा। अब देखिए यहाँ पे, अब ये चीज़ें आप इसको ऐसे नहीं बोले, सेकेंड, 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 ठीक है, इसी को, यानी कि सेकेंड, सेकेंड ऐसे नहीं बोला, सेकेंड,
सेकंड, ठीक है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। अब और तीसरा देखिए, थर्ड। अब इसको थर्ड नहीं बोलेंगे, थर्ड नहीं बोलेंगे, थर्ड, थर्ड, है ना। इस चीज़ को ऐसे ही बोलना है। सीधा क्या होता है, अपने इस मुख को, यानी जो मुखार बिंदु है, यानी जो हम चीज़ बोलते हैं, ठीक है, उस चीज़ को, इंग्लिश शब्द को कोई भी, अब इसको हम क्या बोलते हैं, इंग्लिश, है ना, इंग्लिश। तो आपको यहीं पे इसी चीज़ को एकदम घुमा फिरा के एकदम बोलना है, तो आप इंग्लिश को भी बोल पाएंगे। अगर आपने इस चीज़ को नहीं घुमा पाया, यानी आप ये ऐसे पढ़ेंगे इंग्लिश, ऐसा नहीं, इंग्लिश, है ना, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तो ये सब चीज़ें होते हैं, इसी पे निर्भर होता है। अगर आपने इस चीज़ को डुलाना सीख लें, इस तरह घुमाना, कैसे क्या घुमाना है, कब कहाँ पे क्या बोलना है, तो अपने आप इंग्लिश जो है फ्लुएंट हो जाएंगे आप बोलने में हर चीज़, ठीक है। अब देखिए, अब फोर्थ, ठीक, अब इसको फोर्थ नहीं बोले, फोर्थ, फोर्थ, है ना, फोर्थ। तो ये चीज़ें आपको हमेशा, ऐसी चीज़ें आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे फिफ्थ, 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 ठीक है, ये सब चीज़ें, ठीक। देखो, आप जिस तरीके से बोलेंगे ना, उस शब्द की जो स्पेलिंग होती है इंग्लिश की, वो शब्द आप अच्छे से लिख देंगे, ठीक है। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। अब देखिए फिफ्थ, सिक्स्थ, ठीक है, आप इसको नहीं, सिक्स्थ नहीं, ऐसा सिक्स्थ, सिक्स्थ, इस चीज़ को आपको बोलना है। तो हर चीज़ देखें ना, जो अमेरिकन जो इंग्लिश होता है, हमेशा क्या, उस चीज़ को क्या, कुछ चीज़ हमेशा वो साइलेंट रहते, पूरा वाक्य नहीं बोलते, वो हमेशा उस वाक्य में, कोई जितने भी वाक्य उसमें हमेशा साइलेंट रखते ही है। तो हम आपको पढ़ाएंगे, जब अनुच्चारित शब्द आएंगे, उस कहाँ पे क्या क्या चीज़ें आपको साइलेंट रखनी है, ठीक है। तो हर एक चीज़ पे हम आपको चर्चा करेंगे। देखिए, चर्चा हम हर एक चीज़ करें, जिस तभी क्या होता है ना, इंग्लिश तभी सीख पाएंगे। इतनी जल्दी सीख पाना इतना नहीं, इसको प्रैक्टिकली तौर पे उसको उतारना पड़ेगा हमको, ठीक है। सिक्स्थ हो गया। अब देखो यहीं पे सेवंथ, ठीक है, एट्थ, सेवंथ, सेवन, है ना, एट्थ, 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 ना, ऐसा नहीं, एट्थ नहीं, ऐसा नहीं, एट्थ। तो इस चीज़ को आपको घुमा के बोलना है, इसको अपने मुख को ऐसे बोलना है, ठीक है, एट्थ। देखिए, नाइन्थ नहीं, ऐसे नहीं बोलना आपको, नाइन्थ, नाइन्थ, है ना, तो ये बोलने का है, नाइन्थ। अब देखो यहीं पे टेंथ नहीं, ऐसे नहीं, टेंथ, 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 ठीक है। इस चीज़ को ऐसे आपको इसको बोलना है, ठीक है। अभी देखिए और आगे आपको पढ़ाते हैं। अब देखिए एक चीज़ और, वन, 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 टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, 9, 10, ऐसे इसको लेना, 1, 2, ठीक, 3, 1, 2, 3, ऐसे बोलना आपको, 3। और इस शब्द की जो स्पेलिंग है, जब आप बोलना सीख जाएंगे ना, उस शब्द की स्पेलिंग अपने आप लिख देंगे। उसमें ये नहीं आप सोचेंगे इस शब्द की स्पेलिंग क्या होगा, कहीं मिस्टेक तो नहीं है। कारण ये है कि आप उस तरीके से बोलते नहीं, तो उस तरीके से आप लिखते भी नहीं हैं, ठीक है। आप जिस तरीके से बोलेंगे उसी तरीके से आप उस शब्द की क्या करेंगे, उसकी स्पेलिंग लिखेंगे, ठीक है। जो आप प्रोनाउंसिएशन ही ढंग से नहीं करेंगे तो उस शब्द को कैसे लिखेंगे भाई साहब। तो इस सब चीज़ को आपको समझना है। देखिए 4, 4, 4, 5, 5, 5, 6, है ना, 6, 6, ठीक है, 6, 7, 7, है ना, 7, 7, देखो 7। अब देखो
8 8 होता है, 8 8 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे बोलते हैं ना, देखा 7 8। ठीक, ये देखिए यहाँ पे टी आ गया। तो यही से इन्हीं सब चीज़ को आपको ध्यान रखना है, ठीक है, कब कहाँ पे क्या चीज़ें आती हैं, ठीक है। देखिए 8 9, ठीक, 9 10 9 होता है, क्या हो 7 8 9 10, ठीक, ऐसे लिखना है आपको 10, ठीक है। तो आपको जिस तरीके से आप बोलेंगे उस शब्द के जैसे आप प्रोनाउंसिएशन कुछ भी किया, आपने इस मुख बिंदु यानी इस मुखार बिंदु यानी मुख को आपको ध्यान रखना, अपने फेस को। तो आप जिस तरीके से आप यहाँ पे आपका जो चेहरे का एक्सप्रेशन होता है ना, बोलने का तरीका जो होता है, यहाँ से झलक आनी चाहिए कि आप बोल क्या रहे हैं, ठीक है। और उस शब्द की जो प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं, आप बोल रहे हैं, उसको अपने आप किसी से बोलो तुरंत लिख दे। जब आप बोलना नहीं मतलब ढंग से बोलेंगे नहीं ना, तो उस शब्द की स्पेलिंग भी गलत होगी, ठीक है। यही आपको हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये हो गया आपको, तो यही सब चीज़ को आपको हमेशा जो है ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिए 1 क्या 1000 1000 सेकंड 1000 है ना, तो ऐसे है। तो 1000 2000 7000 4000 5000 6000 ऐसे जो बोलना है आपको, 8000 9 10,000, तो 1000 कैसे बोलना है, देखा है 1000, ठीक है। ये चीज़ें आपको ध्यान रखना। अब देखिए 1 लाख, अब है ना, देखो 1 लाख, देखिए ठीक है 1 लाख। अब 1 मिलियन, ठीक है, मिलियन, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अब इन सब चीज़ को आपको एक एक बात को बहुत ही ध्यान होके सुनना है, ठीक है, जिससे कि क्या हो, उस शब्द को बोले तो आप उसी तरीके से उस शब्द की जो स्पेलिंग हो उसको भी आप बढ़िया से उसमें इंगित कर सके, यानी उस बात को आप दर्शा सके, ठीक है। अब यही सब चीज़ को आपको हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। तो अब इसी क्रम के हम अगले पड़ाव में जो बात करेंगे, ठीक है, तो इसी से रिलेटेड और सारी चीज़ें बात करेंगे, ठीक है। तब आपको बहुत सारी बातें जो है क्या होगी, वो क्लियर होती चली जाएंगे। तब हम आपको साइलेंट को लेकर बात करेंगे, और भी जो चीज़ें कैसे लिखी जाती हैं, क्या समझी जाती है, क्या बोलना है, और भी चीज़ें हम बात करें। उसके बाद हम टेंस पे आएंगे। लेकिन टेंस देखिए, अब जो ग्रामर के आधार पर ना हम जो यूज होने वाली चीज़ होंगी उस पर पहले बात करेंगे, ठीक है। ये नहीं कि टेंस आपको पढ़ाएं, इज एम आर वाज वर हैड बीन डिड वाज वर डिड, है ना, तो सेल बिल बिल सेल बिल, तो ये सब पुराना वाला सिस्टम तरीके से नहीं पढ़ाएंगे हम, नए तरीके से, जिससे कि आप उस चीज़ को हमेशा अपने जहन में रखे रहें। आए दिन पे जो बोलचाल की भाषा में आप उसको बोल सके, ठीक है। तो पुरानी चीज़ों पे ध्यान है, हाँ, लेकिन इतना ज़रूर है कि आपको जो पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं, बहुत सारी चीज़ें उसमें जो ए एंड दैट का प्रयोग कैसे होता है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को आपको पढ़ाएंगे, तो अब उसके बाद जो है एक एक बात को आपको समझाते हुए चलेंगे, ठीक है, जिससे कि आपको हर एक चीज़ को बोलने में बहुत ही आसान हो जाएगा, ठीक है। चलो अब इसको यहीं पे हम विराम करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। इसी के साथ चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।